हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों को पढ़ना है एक सब्जेक्ट जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है, तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स यूनिट सेकंड की। इसमें से यूनिट सेकंड में आपको करना क्या है तो वो देखना है। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन पहली टॉपिक हमारी आती है कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होते हैं। तो ये वाला जो एसिड बेस टाइट्रेशन का इंट्रो था, जो इसमें बेसिक टर्म पूरे यूनिट में यूज हुए हैं, वो वाली वीडियो फ्रेंड्स ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरीज क्या है, अलग अलग थ्योरीज हैं फ्रेंड्स, आज हम वो जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग ये सबसे पहले ये वाली वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं जो नेक्स्ट वीडियो हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें हम एसिड बेस टाइट्रेशन कवर किए थे, तो मैं आज आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रो कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होते हैं। तो ऊपर देखिए फ्रेंड्स, ये होते हैं पूरा ये जो है असेंबली, इसको बोलते हैं आप ब्यूरेट। नीचे जो हमारा रखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, अब देखो ऊपर जो है टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन हमें पता होती है। टाइट्रेंट टी मतलब फ्रेंड्स होते हैं टॉप। ठीक है, तो ये ऊपर रहेंगे और टाइट्रेंड जो है ना, डी फॉर डाउन, तो ये नीचे रहेंगे। अननोन कंसंट्रेशन हमारा हमेशा कोनिकल फ्लास्क में रहता है, मतलब नीचे रहता है। और जो हमें जिसका कंसंट्रेशन पता होता है वो फ्रेंड्स हमेशा ब्यूरेट में होते हैं और वो ऊपर होते हैं। अब देखो हमें आज जिसकी कहानी पढ़नी है, इंडिकेटर की कहानी पढ़नी है। इंडिकेटर के क्या काम है? ठीक है, इंडिकेटर मतलब फ्रेंड्स समझो कि अगर इसे हम हिंदी में बोले तो इसे बोला जाता है सूचक। ठीक है, इंडिकेट करने वाला, किसी भी चीज को सूचना दे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। जैसे कि आप लोग अगर कभी खाना बना रहे हो, तो खाना अगर आप कुकर में बना रहे हो, तो कुकर में क्या है, आप सब्जी बना के रख दिए, तो आप किसी से बोल दिए कि भैया 2-3 सीटी मार देगा तो हमारा सब्जी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंडिकेटर के यूज में आप उसके सीटी को कर रहे हो कि जब 2-3 सीटी मार दिया तो हमारा क्या है, सब्जी तैयार हो गई। तो वो सीटी जो उसकी आ रही है वो इंडिकेटर के रूप में आ रही है, मतलब कि जब 3 सीटी हुआ तो हमारी सब्जी तैयार हुई। क्या है, कुछ इसी से होने वाला आपका इंडिकेटर क्या है अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। देखिए ऊपर रख लो, मान लो आप एसिड है, नीचे बेस है। ठीक है, तो एसिड को हम धीरे धीरे क्या है, बेस में ऐड कर रहे हैं। ऊपर का तो हमें पता है कि एसिड मान लो 5 ग्राम है, बाकी बेस का हमें नहीं पता है क्योंकि बेस हमारा अननोन कंसंट्रेशन में रखा गया है। तो ये हम कैसे पता करते हैं, ये तो बहुत जानना तो बहुत जरूरी है। अब देखो इसी इंडिकेटर की हेल्प से हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, ये देखो ऊपर से हमारा क्या है, एसिड आ रहा है, नीचे धीरे धीरे हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरा रहे हैं। तो एक पॉइंट हमें ऐसा देखने के मिलेगा कि क्या है, जो ये हमारा नीचे बेस था वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम ऐसे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, हमें तो पता है नहीं। हम लोग क्या है, किसी इंडिकेटर के हेल्प से ही जान सकते हैं, किसी सूचक से के हेल्प से ही जान सकते हैं। तो जो हम इंडिकेटर इसमें यूज करते हैं वो हमारा बताता है, जब बताता है कि भैया अब ये जो नीचे बेस थे वो एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमें कैसे पता चला, तो इंडिकेटर ऐड था, वो क्या है, अपना कलर तुरंत चेंज कर दिया। ठीक है, जब कलर चेंज हो जाता है तो हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा जो नीचे बेस था वो भी एसिड की तरह बन चुका है, मतलब न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो कुछ आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिकेटर का रोल क्या होता है। ठीक है, अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन भी आप समझ गए होंगे कि ऊपर एसिड रहता है, नीचे बेस रहता है। जब दोनों को हम लोग टाइट्रेंट और टाइट्रेंड की हेल्प से आपस में उसका एनालिसिस करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन की कुछ थ्योरीज हैं। अब देखिए ये क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन की कुछ थ्योरी, मतलब हमें एग्जाम में कैसे लिखना है फ्रेंड्स वो भी जान लो। ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये लेबोरेटरी टेक्निक, ये तो आपको पता ही होगा कि ये लेबोरेटरी टेक्निक है टू मेजर एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अगर एसिडिटी को आपको मेजर करना है या तो बेसिसिटी को मेजर करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ए मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड आर बेस बाई एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजिंग। अगर आपको एसिड या बेस की कंसंट्रेशन पता करना है तो हम क्या करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग करते हैं, एसिड प्लस बेस। ठीक, अगर आप एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो वो साल्ट बन जाएगा, मतलब न्यूट्रल में हो जाएगा। तो जब न्यूट्रल में हो जाता है तो वहाँ हमारी क्या है, टाइट्रेशन देखने को मिलती है, मतलब एंड पॉइंट वहाँ हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। जब एसिड और बेस का हम लोग टाइट्रेशन करवाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन है, क्योंकि एसिड और जब बेस मिलते हैं तो आपस में साल्ट बना लेते हैं और साल्ट क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में हो जाते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन है। अब देखो फेनोप्थिलीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। ठीक है, अब देखो फेनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि हमेशा टाइट्रेशन में ज़्यादातर यही यूज होते हैं एसिड बेस
टाइट्रेशन में फेनोल्फथालीन इंडिकेटर ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की कुछ थ्योरी दी गई, ठीक। अभी हम लोग इंडिकेटर की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की थ्योरी सबसे पहले हम जानेंगे, तब जाके थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर जानेंगे। अब देखो इस थ्योरी में आर्हेनियस थे, ब्रॉन्स्टेड थे और लेविस थे, 3 लोग थ्योरी दिए। ये बोले कि अगर एसिड है तो एसिड में H+ रिलीज होंगे, अगर बेस है तो OH- रिलीज होंगे, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन के लिए है, ठीक है। अब देखो ब्रॉन्स्टेड लोरी बोले कि अगर एसिड है तो H+ डोनेट करेगा और जो बेस है वो क्या है, H+ एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद लेविस ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, अगर एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये क्या है, कुछ थ्योरी थी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की। अब जो हमारा मेन टॉपिक आती है कि थ्योरीज ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर क्या है, फ्रेंड हम उसको समझेंगे कि थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर मतलब एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरीज क्या होती है। जैसे कि आप लोग को मैं पहले बता दिया कि इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक। अब मान लो जैसा कि एक पहले बेसिक समझो कि जैसे कि आप जब कॉलेज जाते हो तो खूब बढ़िया से क्या पैंट शर्ट टाई वगैरह लगा के चले जाते हो, ठीक। तो जब आप स्कूल से घर या कॉलेज से घर आते हो तो आप क्या है, एक साधारण कपड़ा मतलब लोअर बंडी में पहन के आप घूमने निकल जाते हो। तो क्या है, आपका एक दिन में 2 फॉर्म देखने को मिल रहा है। एक बार बहुत आप मेंटेन थे तब कॉलेज गए थे, कॉलेज से आए तो एक जनरल या नॉर्मल कपड़े पहन के आप घूम रहे हो, ठीक है। तो वैसे इंडिकेटर के भी कुछ अलग अलग फॉर्म हमें दिखाई देने मतलब देखने को मिलता है। अब देखो इंडिकेटर वही होते हैं फ्रेंड्स जो कि हमें एंड पॉइंट को डिटरमाइन करवाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर। जब हम कहीं भी एनालिसिस करते हैं या टाइट्रेशन करते हैं तो जो हम एंड पॉइंट का जहां से डिटर्मिनेशन कर पाते हैं वो हम इंडिकेटर के ही हेल्प से एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन कर पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर। अब देखो दीज आर दो सबस्टेंस विच आर यूज इन टाइट्रेशन, ऐसे सबस्टेंस जिसको हम लोग टाइट्रेशन में यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर ऑफ सोल्यूशन। जब सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है तो हम इंडिकेटर की हेल्प से ही जान पाते हैं, जब उसमें इंडिकेटर को ऐड किए रहते हैं ऑलरेडी तभी हमें पता चलता है कि हमारा टाइट्रेशन या रिएक्शन कंप्लीट हुई। ये कब पता चलता है, जब हमारा कलर चेंज होता है, और कलर चेंज किसकी हेल्प से होता है, इंडिकेटर की हेल्प से कलर हमारा चेंज होता है। अब देखो थ्योरीज क्या है, दोज थ्योरीज विच एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इंडिकेटर लाइक एज हाउ दे चेंज देयर कलर। अब आपको तो ये पता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के हेल्प से कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बात हम जानेंगे आगे थ्योरी में, ठीक। तो ये थ्योरी जो है दो टाइप से, ठीक है। ये थ्योरी जो हमारी है मेनली 2 टाइप से होती है, एक ओस्टवाल्ड ने दिया है, एक क्यूनार्ड ने दिया है। अब देखो सबसे पहले ओस्टवाल्ड क्या बोले हैं, ओस्टवाल्ड ये बोले फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर आर जनरली वीक एसिड्स आर वीक बेसिड एंड दे चेंज दियर कलर द बेसिक ऑफ दियर आयोनाइजेशन स्टेट। अब देखो ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड और वीक बेस होते हैं अपना कलर किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, आयोनाइजेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अपना कलर वो चेंज करते हैं। अब देखो इंडिकेटर प्रोड्यूस डिफरेंट डिफरेंट कलर इन दियर आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड स्टेट। जैसे कि मैं बताया आपको कि आयोनाइजेशन स्टेट में अपना कलर चेंज करते हैं। अब देखो आयोनाइजेशन तो 2 प्रकार से होते हैं, एक आयोनाइज्ड होता है, एक अनआयोनाइज्ड होता है। जब आयोनाइज्ड होगा तब उनका कलर अलग देखने को मिलेगा, जब अनआयोनाइज्ड होंगे तब भी उनका कलर अलग आपको देखने को मिलेगा। अब देखो एग्जाम्पल, अनआयोनाइज्ड फॉर्म अगर रहेंगे तो अलग कलर देखने को आपको मिलेगा, अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में तब भी अलग कलर आपको देखने को मिलेगा। अब मानो कि इंडिकेटर इज वीक एसिड, जो आप इंडिकेटर का यूज कर रहे हो ना वो वीक एसिडिक है, ठीक है। जैसे कि फेनोल्फथालीन आपका वीक एसिड टाइप का इंडिकेटर होता है। नाउ व्हेन इंडिकेटर इज वीक एसिड्स, जो आप इंडिकेटर का यूज कर रहे हो वो वीक एसिड्स है, इट प्रेजेंट इट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन एसिडिक सोल्यूशन। अब जो आपका एसिडिक सोल्यूशन है उसमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म में वीक एसिड इंडिकेटर प्रेजेंट है, ठीक। बिकॉज वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट इन एसिडिक सोल्यूशन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो वीक एसिड होते हैं ना वो डिसोसिएट मतलब टूटते नहीं हैं। अब देखो इधर देखिए फ्रेंड्स, ये इधर एसिडिक है इधर बेसिक है। अब देखो एसिडिक में क्या है, अनआयोनाइज्ड है मतलब टूट नहीं रहे हैं, एसिडिक में वो एसिडिक कंडीशन में वो टूट नहीं रहे हैं, अनआयोनाइज्ड है। तो अनआयोनाइज्ड में इनका कलर जो है कलरलेस है। अब अगर इसे हम इसी में बेस ऐड कर रहे हैं, जो हम एसिड में बेस ऐड कर रहे हैं तो वो फ्रेंड्स हो जाएंगे बेसिक। जब बेसिक हो जाएंगे तो ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग जब ये बेसिक हो जाएंगे तो आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब आयन फॉर्म में टूट जाएंगे। जब आयन फॉर्म में टूट जाएंगे तो ये अपना पिंक कलर शो करने लगेंगे, ठीक है। पूरी टाइट्रेशन में इनका कलर जो है पिंक होने लगेगा। अब देखो इसका उल्टा, व्हेन इंडिकेटर इज वीक बेस, अब जो आप इंडिकेटर का यूज कर रहे हो अगर वह वीक बेस है तो इन केस इस केस में इफ द इंडिकेटर इज वीक बेस, हम लोग इंडिकेटर को वीक बेस के तौर पे यूज किए हैं, देयरफॉर प्रेजेंट इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन द बेसिक सोल्यूशन।
ठीक है। बेसिक सोल्यूशन में यह जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और आयोनाइज्ड फॉर्म इन एसिडिक सोल्यूशन, आयोनाइज्ड फॉर्म में क्या है, एसिडिक सोल्यूशन में ये आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और बेसिक सोल्यूशन में के यह है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो जैसे कि फ्रेंड्स क्या है MeOH, ठीक है। अगर Me प्लस में और OH माइनस में जब टूट रहा है तो इधर बेस है, इधर एसिडिक है। जब आप बेस में इधर एसिड ऐड किए तो ये एसिडिक हो गया। तो जब ये बेस था तो ये अनआयोनाइज था, तो येलो कलर दे रहा था। जब ये चेंज हुआ एसिडिक में तो क्या है, इसका कलर रेड हो गया। ओके, तो जैसा कि ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग ये सब हुआ आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले जो क्यूनाइड थे, इनमें देखिए क्यूनाइड के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या था। क्यूनाइड थ्योरी ये बोली फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्यूनाइड थ्योरी इंडिकेटर एग्जिस्ट इन टू टार्टोमेरिक फॉर्म हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो इंडिकेटर है ना वो दो फॉर्म में होते हैं, दो टार्टोमेरिक फॉर्म मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में इंडिकेटर हमारे होते हैं। एक होता है बेंजोनाइड और दूसरा होता है क्यूनाइड। तो देखिए फ्रेंड, वन फॉर्म इज बेंजोनाइड और दूसरा था क्यूनाइड। ये बेंजोनाइड फॉर्म है, ये क्यूनाइड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो दोनों क्या करते हैं, बोथ फॉर्म हैव डिफरेंट कलर। दोनों ये इंडिकेटर हैं, दोनों अलग अलग फॉर्म में है तो दोनों अलग अलग कलर भी शो करेंगे। वन फॉर्म एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड अदर इन बेसिक मीडियम। एक जो है एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट होता है, दूसरा क्या है, बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो फेनोल्फथालीन है बेंजोनाइड फॉर्म। फेनोल्फथालीन जो है एसिडिक मीडियम में ये बेंजोनाइड फॉर्म में होता है, जो कि कलरलेस पॉइंट शो करता है। वाइल इट हैज क्यूनाइड फॉर्म इन अल्कलीन मीडियम, जो कि क्यूनाइड जो है अल्कलीन मीडियम में अगर वो प्रेजेंट होता है तो पिंक कलर शो करता है, ठीक है। तो आई होप आप सब थ्योरीज आप एसिड बेस इंडिकेटर समझ चुके होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन के, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।